गया ससुराल होली में, अच्छा अच्छा। उमड़ा रंग समंदर सा, साली सरहज रंग लगाकर मुखड़ा कर दी बंदर सा। जियो रे जियो रे जियो। उम्र भले ही ढल जाए इंसान की, मगर तमन्ना हर वक्त जवान हो। तो आप अभी तक जवान हैं? बिल्कुल जवान हो, अभी अभी नौजवान तक जवान हैं। मैं बतला दूं कि 8 मार्च को शादी की मैं 46वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा हूँ। जियो रे जियो। 46 साल जो है पहले शादी हुआ था, लेकिन अभी तक जवान है। चलिए पत्नी शेयर पूछती करिएगा है, वीडियो को। मैं अच्छा तो जवान नहीं, मैं नौजवान। अच्छा अच्छा। अभी आप नौजवान हैं। नौजवान अच्छा। आपका पहला बार जो है आपको लत्तम जुत्तम कब किया गया था, किस होली में? पहला बार लतम जुत। मैंने ससुराल में। हाँ, ससुराल में जब विदाई कराने गया, हुआ था का कि तिवारे में एक ही कपड़ा पहन कर चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ के लोगों ने कहा कि होली का अवसर है, आप विदाई कराने आए हैं, आप एक ही कपड़ा पहनकर तीसरी बार आए हैं, क्या आपको दूसरा कपड़ा नहीं है? हमने कहा कि भाई हमको तो आप कह रहे हैं, अब यहाँ से बार बार मैं एक ही औरत को लेकर जा रहा हूँ। जहानाबाद के लोग कहते क्या वहाँ दूसरी और लड़कियाँ नहीं हैं जो एक ही को लेकर आते हैं? तब फिर क्या हुआ? बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। होली का रंग सजने लगा है और होली की गीत, होली का गाना और होली की शायरी आपको बजते हुए सुनाई पड़ जाएगा। होली आने से पहले हास्य कवि, हास्य शायर महेश कुमार मधुकर मेरे साथ मौजूद हैं और आज इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि होली में इस बार क्या खास रहेगा, इस बार लोगों को क्या सुनाने वाले हैं, क्या 2022 की होली में नया हास्य शायरी लेकर आए हैं। मधुकर जी, स्वागत है आपका सबसे पहले बिहार लाइव 7 में। हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप कुछ हास्य शायर सुनाएं और इस होली के रंग में डुबोने में, सराबोर करने में आप मदद करें। चूँकि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है, उमंगों का त्यौहार होता है। खासकर इस त्यौहार में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रंग अबीर गुलाल लगाते हैं और बहुत सारे लोग होली पर बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं। और होली में खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी कष्टदायक वक्त होता है जब दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, बिछड़े हुए होते हैं। बिछड़े हुए होते हैं। वैसी स्थिति में कुछ लोगों को कभी कभी देखा जाता है एकांत में बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई वो अकेले बैठे हुए हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, बिल्कुल गुमसुम हैं। लेकिन वैसी बात नहीं होती। कहा है हर खामोशी में भी एक आवाज़ होती है, हंसी खुशी से भी वह नाराज होती है। जय हो जय हो। हर कोई तो ताजमहल बनवा नहीं सकता, मगर हर दिलों में एक मुमताज होती है। होली प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग बाहर से होली, आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा अगर अच्छा लगे तो। मधुकर जी का हास्य शायर हर कोई पसंद करता है। हाँ, क्या होता है? होली के अवसर पर ऐसा होता है कि होली में प्यार और मोहब्बत का अंदाज कुछ खास होता है। तो प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, होली क्या है? मिलन की घड़ियों का इंतजार होता है, कभी इकरार कभी इनकार होता है। मिलन की घड़ियों का इंतजार होता है, कभी इकरार कभी इनकार होता है। गजब हाल होता है उस वक्त दिल का, जब किसी को किसी से प्यार होता है। जय हो जय हो। क्या होता है जब प्यार हो जाता है तो? प्यार वह प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं, प्यार वह पर्वत है जो कभी झुकता नहीं। प्यार की कीमत पूछो दीवानों से, प्यार वह रत्न है जो कहीं दिखता नहीं। और इस मौसम में, होली वाले में, होली के मौसम में फूलों में गुलाब का महत्व बहुत होता है। एक दूसरे को लोग कहते हैं आप बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं, आप में महक है, आप में दमक है, आप में चमक है। एक बार की बात है, मेरी ही पत्नी मुझको बोली। क्या बोली? कि आप बाहर में बहुत लोगों को देखते होंगे, हमरे जैसा जैसा बहुत लोग जैसी मिलती होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन नहीं,
होली का अवसर है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने कहा उसे कि आप सब्र करें, मैं कहीं किसी को नहीं देखा है और आप जैसा कोई दिखा ही नहीं, तो तेरे सिवा न किसी का ख्वाब देखा है, तेरे सिवा न किसी का ख्वाब देखा है, गुलशन में न ऐसा गुलाब देखा है, दूजा नहीं इस जहां में कहीं भी, तुझसा न कोई लाजवाब देखा है। जियो रे जियो रे जियो, आपकी पत्नी जैसा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप बूढ़ा हो गए हैं और अभी भी शेरो शायरी करते हैं, रंगीन मिजाज के हैं, लेकिन कलाकार, कवि, शायर कभी बूढ़ा नहीं होता है। कुछ अपना वो वाला अंदाज जो हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, वो अंदाज भी दिखाइए दर्शकों हाँ। को। आपका हमेशा जो है, कभी दोस्त ससुराल चले जाते हैं, कभी आप ससुराल चले जाते हैं। आप एक दो बार ससुराल गए थे तो कुछ आपके साथ घटना घटा था, क्या घटना हाँ, घटा था? घटना मेरे साथ घटी। साली आई मुझे सुनिएगा इनके साथ क्या घटना घटी है, जो और शेयर करिएगा। कि लीजिए आप रंगीन पान खा लीजिए। अच्छा मैंने अच्छा कहा कि पान को रंगीन कहने की जरूरत नहीं है, कोयला को काला कहने की जरूरत नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए मैं कैसी हूँ कि तुम? तो बिल्कुल लाजवाब हो। कैसी बताइए? हमने कहा तेरी सूरत है सलोनी लगती हो लाजवाब, तेरी सूरत है सलोनी लगती हो लाजवाब, गुलों में गुलाब हो तुम तारों में चांद। बोली कि नहीं नहीं और कुछ सुनाइए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ और होली का सुनाने अवसर के है लिए। आपकी साली बोली तो तब फिर मैंने, आप क्या बोले? हाँ मैंने कहा था कि अरे साली तुम जो हो वो क्या होता है, कहा है सूरज छिपे अदरी बदरी, रुचंद्र छिपे अमावस आए, भादों के बुंद पतंग छिपे रुमीन छिपे अदराजल पाए। सरहज घूंघट में देख रही थी, नई नवेली थी कि अच्छा, घूंघट के पट ओट छिपे पर चंचल नैन छिपे न छिपे। तो होली का आप नैन को ही देख रहे थे? अच्छा अच्छा। कहा है नैना नाचत नैन से नैनन से सब देख, नैनन से नैना मिले ही नैन के लेख। पहली बार ससुराल गए थे और सरहज के नैन को देख रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? और वहाँ ससुराल में जब मैं गया, हम्म, जैसी मैं गली में पहुंचा, कोमल कांत कामिनियों के कमल जैसे नैन बिछे हुए थे, सब लोग दिलगी कर रहा था, कुछ लोग ऊपर झरोखों से भी देख रहे थे। अच्छा अच्छा। मैंने वहाँ पर कहा चलता हूँ जब पैदल पथ पर, गोरियां देख गवाक्षों से, घायल मुझको कर दी है पल में पैनी कटाक्षों से। जियो रे जियो जियो। बुढ़ापे की लोग कहते हैं, तो कहा है हर दिलों की एक जुबान होती है, हर दास्ता कभी बयान होती है, उम्र भले ही ढल जाए इंसान की मगर तमन्ना हर वक्त जवान हो। तो आप अभी तक जवान हैं? बिल्कुल जवान हो, अभी अभी नौजवान तक जवान हैं। इस साल मैं बतला दूं कि 8 मार्च को शादी की मैं 46वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा हूँ। जियो रे जियो। 46 साल जो है पहले शादी हुआ था, लेकिन अभी तक जवान है। चलिए पत्नी शेयर पूछती करिएगा है वीडियो को कि बताइए जनाब मैं कैसी लगती हूँ? लेकिन तुम अभी तो एक दुल्हन से दिखती नवीना हो, उम्र के हिसाबन अभी लगती हसीना हो, रिझते हैं आशिक तेरे इल्म अंदाज पर, फिल्म हीरोइन जैसी लगती रवीना हो। बोली कि नहीं नहीं कुछ और कहिए। हमने कुछ नाराज नहीं ना होगी? कहली कि नहीं। अच्छा। मैं कहा था कि भाई होली का अवसर है, मैं देख रहा हूँ तेरी आंखों में बहुत कुछ, कि दीपा दिल्ली वाली तुम कलकत्ता की करीना हो, ललिता लखनऊ वाली फिर जयपुर की जेरीना हो, जियो रे जियो। करूँ कितनी तारीफ तेरी शोहरत शुमार की, करूँ कितनी तारीफ तेरी शोहरत शुमार की, गुलों में गुलाब तुम अंगूठी का नगीना। ये 46 साल शादी के बीतने के बाद आप बोले थे। इस अभी बार मनाने जा रहा हूँ। अच्छा, इस होली में बोलेंगे? बोल दिया है, बोल दिए तैयारी चल रही है। अच्छा, दोस्त लोग अच्छा, पूछ रहे हैं कि आपकी 46वीं वर्षगांठ होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई क्या तैयारी की तैयारी? अभी तो दुल्हन से नमीना लगती है। मैं तो अच्छा। जवान नहीं, मैं नौजवान। अच्छा अच्छा, अभी आप नौजवान हैं। नौजवान। अच्छा अच्छा। हम्म। तो इस बार कैसे सेलिब्रेट करिएगा अपना 46वां जो आपका साल का शादी का सालगिरह होगा? इसमें आपके सारे लोग शिरकत करेंगे? हाँ मैंने तो सब लोगों को खबर कर दिया है। अच्छा अच्छा। मेरे वो लोग तो अलग है, मैं यहाँ के जितने लोग मेरे सर्किल के हैं अच्छा अच्छा अच्छा। सभी लोग शिरकत करेंगे, सभी लोग बधाई देंगे अच्छा अच्छा। इसमें।
और हर साल मैं मनाता हूँ। मैं 3 दिनों तक मनाता हूँ, अच्छा अच्छा। चूँकि 8 मार्च 76 को मेरी बारात गई थी, जी हो जी। 9 मार्च को मरजाद रहा था, 10 मार्च को वहाँ से बारात लौटी थी। आपका पहला बार जो है आपको लत्तम जुत्तम कब किया गया था, किस होली में? पहला बार लतम जुत्तम, मैंने ससुराल में हाँ जो है होता है ना कि मट्टी परा दिया, गोबर हाँ परा हाँ। दिया, कोई उधर पटक दिया, कोई उधर नोच दिया, कोई उधर शर्ट फाड़ दिया। मेरे साथ ऐसी नौबत कभी नहीं आई, अच्छा अच्छा, ये नहीं आई थी। नहीं। प्रेम प्यार से लोगों ने पेश आया। लोगों के हाथ जब सर पर कंधे पर पड़ते थे, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा अनुभव होता था। सालियाँ सब दिलवालियाँ के रूप में आ गई थी अच्छा अच्छा। और हंसी ठिठोली के साथ बीता था। वो दिन मुझे आज तक भी याद है। अब तो मैं चूँकि मुंह में लगा करके रंग बंदर सा मुखड़ा जब बना दिया गया था, उसके बाद तो मैं ससुराल गया नहीं हूँ, अच्छा अच्छा। इसलिए 1 ही साल का मेरा अनुभव रहा है। अच्छा अच्छा, बंदर बना दिया गया था आपको? हाँ, कहें आपको हमने बता दिया था कि गया ससुराल होली में, अच्छा अच्छा। उमड़ा रंग समंदर सा, और साली सरहज रंग लगा कर मुखड़ा कर दी बंदर सा। जियो रे जियो रे जियो। उसके बाद फिर कभी नहीं गए? नहीं, अच्छा, तो फिर आपके साली लोग खोजते होंगे ना कि हाँ। आप कभी आते नहीं हैं? खोजती है तो मैंने बता दिया है कि जहाँ भी याद करो मैं आ जाऊँगा, या तुम आ जाना। हमने कहा कि अंतर की सौखादाएँ आज़ाद रहेगी, पल पल में ताजी तेरी याद रहेगी। मैंने वादा करके आया था अपने साली से? साली सरहद से अच्छा अच्छा। कि अंतर की सौखादाएँ आज़ाद रहेगी, पल पल में ताजी तेरी याद रहेगी। सपनों में ही चली आना सही, फिर बाहरों की महफिल आबाद रहेगी। अब 46 साल आपका शादी का हो गया, तब अब आपको सरहज लोग, साली लोग जब बुलाएँगी होली में इस बार, क्योंकि आप तो एक ही बार होली में गए हैं, बस तो इस बार अगर होली में आप गए तो क्या-क्या करिएगा? मैं क्योंकि अभी जाऊँगा, तो आप जवान हैं। चूँकि जहानाबाद से बढ़कर होली हमें लगता है कहीं होती ही नहीं है। जहानाबाद का इल्म, यहाँ का अंदाज अलग ही निराला होता है, इसलिए जहानाबाद की होली छोड़कर मैं कहीं भी जाना पसंद नहीं। ससुरालों में नहीं? नहीं, मैंने वो बात बंदर बना दिया गया था, ये चलते कि मैंने यहाँ ना, के होली यहाँ की होली से बढ़कर कहीं होली नहीं। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि साले लोग कह दें कि फ़ोने पर कुछ भाई जीजा सुना दीजिए, तब क्या करिएगा? क्या सुनाने वाले हैं इस बार? हाँ, होने पर अगर कहेगी हुँ। तो फ़ोन पर भी मैं सुना दूँगा। सुनाइए, दर्शकों को पहले बताइए क्या सुनाने वाले हैं इस बार? क्योंकि अभी आप जवान ही हैं। हाँ, तो मैं जवान हूँ। मैं उन्हें बताऊँगा कि देख लो, बासंती बहार में वियोगिनी की व्यथा, कोई जाने न जाने मगर चूड़ियाँ जानती हैं। बागवा को इल्म हो न हो मगर कलियों की हसरतें तितलियाँ जानती हैं। कौन करता है रोज पनघट पर शरारत, ये बात गोकुल की हर गोपियाँ जानती हैं। छुपाए न छुपेगी इस हंसी की हकीकत, क्योंकि तेरे दिल का हाल दिलवालियाँ जानती हैं। जय हो, जय तो हो। सालियाँ नहीं, मैं कहूँगा तुम सभी लोग मेरी दिलवालियाँ। अच्छा, अच्छा। अपने साली को कहिएगा। सरहज को क्या कहिएगा? हाँ, सरहज को भी कहेंगे कि आप बड़े ही सरगर्मी से, साकार नहीं तो सपनों में भी आ जाएं, हमसे मिलें, अच्छा लगे। अच्छा, मधुकर जी, आप ही बताइए कि आपके 46 साल के शादी होने के बाद अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगा कि पत्नी को छोड़ के किसी और से शादी कर ली इस होली में? नहीं, हमने वचन पहले ही दे दिया था। क्या वचन दिए थे? मैंने आपसे एक बार कहा ही है कि तेरे सिवा न किसी का ख्वाब देखा है गुलशन में, न ऐसा गुलाब देखा है। दूजा नहीं इस जहां में कहीं भी, तुझसा न कोई लाजवाब देखा है। पूछा था मैंने एक बार कि तुम्हारी आंखों में यह तस्वीर किसकी है, तुम्हारे प्यार की यह जागीर किसकी है। आखिर यह राज बतला दो ना, तुम जिसकी हो वो तस्वीर किसकी है। उसने मेरी तस्वीर लाकर सामने रखी। जय हो, जय हो। मतलब आप भी मुमताज बनाने वाले हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिसके शादी के बाद पहली होली है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए आपका क्या होगा? किस तरीके से ससुराल में उसको किया जाएगा? ससुराल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अच्छा,
क्या होगा उसके साथ ससुराल जाने पे? ससुराल जाइएगा, सानिया मिलेगी, सलहजे मिलेगी, गांव के लोग पहले लोग देखने आवेंगे, आपसे परिचय पूछेंगे, आपसे हंसी ठिठोली करेंगे, सब कुछ करेंगे। होली का अवसर है, आपको रंग लगाने आवेंगे, गुलाल लगाने आवेंगे, तो आप भी उन्हें रंग अबीर गुलाल लगाइए, हंसी खुशी से बिताइए। अगर आपसे कुछ कहें कि वादा कीजिए, वादा कीजिए। क्या वादा करने देना है? अब आपसे क्या वो लोग वादा करवाती हैं, तो कभी ना मत कीजिएगा। एक बार आप ससुराल गए थे तो आपका पैंट ऊंट के जो है धोती कुर्ता सब फाड़ दिया गया था, तो ऐसा भी हो सकता है? ना ना, अब ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अगर अब ऐसा हो जाए तो क्या करना है फिर? ऐसा हो जाए तो भाई कहिए कि भाई फाड़ दिए हैं, ठीक है, नहीं दीजिए। अच्छा अच्छा, एक बार की बात है कि ससुराल में जब विदाई कराने गया, हुआ था कहा कि तिवारे में एक ही कपड़ा पहनकर चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ के लोगों ने कहा कि होली का अवसर है, आप विदाई कराने आए हैं, आप एक ही कपड़ा पहनकर तीसरी बार आए हैं, क्या आपको दूसरा कपड़ा नहीं है? हमने कहा कि भाई हमको तो आप कह रहे हैं, अब यहाँ से बार बार मैं एक ही औरत को लेकर जा रहा हूँ। जहानाबाद के लोग कहते क्या वहाँ दूसरी और लड़कियाँ नहीं हैं जो एक ही को लेकर आते हैं? तब फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए, तो ये महेश कुमार मधुकर थे, आप सुन पा रहे थे। होली के मौके पर इनकी यादें जो लोग जहानाबाद से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत आती है, और में कहेंगे इनका जो है शायर हर कोई सुनना चाहता है, इनकी शायरी बहुत पसंद है। ये कह रहे थे लगातार कि 46 साल पहले मेरी शादी हुई थी लेकिन हम अभी भी जवान हैं। वाकई में इनकी शादी 46 साल पहले हुई थी, लेकिन ये तब से सिर्फ आप लोगों को शायरी ही सुना रहे हैं। अब जवानी तो ढल ही गई है। एक अंतिम में जो है चाहेंगे कि ये अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले जो बिहार लाइव 7 पर देख पा रहे हैं उनसे ये कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें। चूँकि उम्र 46 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है, ढलती उम्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा है कि हर दिलों की एक जुबान होती है, हर दास्ता कभी बयान होती है। उम्र भले ढल जाए इंसान की मगर तमन्ना हर वक्त जवान हो। जय हो, जय हो। और आशीर्वचनों में मैं सबों को यही कहना चाहता हूँ कि तुम सदा हंसते रहना हजारों के बीच में, खूब नखरे और नाजन नजारों के बीच में। वैसे ही दुनिया में रहना आबाद जो चमकता है चांद सितारों के बीच में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाले, आप लोग सभी लोग जुड़े हुए थे। महेश कुमार मधुकर जी की शायरी आपको कैसी लगी और इस शायरी पर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी दर्शकों का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।